हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। तो आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक और वीडियो लेके आए। तो अभी तक हम लोगों ने जो प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था, हम लोग क्या करते हैं उसमें वन शॉट में सारे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग समझते, फिर उस पर बेस्ट प्रैक्टिस करते क्वेश्चंस। और जो लास्ट सेक्शन में जो वीडियो के आपको क्या मिल रहा होगा कि 2024 के पेपर में जो भी क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछे गए थे वो सब सॉल्व करके मिलता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक 3 चैप्टर कर लिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आफ्टर दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग मैथ्स 1 की पार्ट देखोगे तो ये एकमात्र लेसन है जहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना पड़ता है। बाकी क्या है, डिट्टो स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स फॉलो कर दो, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और बेसिक मैथ्स अप्लाई कर दो, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। या फिर ऐसा ऐसा स्टेप से एक याद कर दो तो क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी एकमात्र ऐसा लेसन है जहाँ पे हम लोग को हर क्वेश्चन में कुछ अलग सोचना पड़ता है। एपी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी वैसी है, लेकिन ये एपी उतना ज्यादा नहीं जितना प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे हम लोग को जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग ने कॉइन टॉस किया तो उसमें हेड या टेल आएगा। अगर डाइस को थ्रो किया तो 1 से लेकर 6 तक नंबर आएगा। कार्ड को निकाला, टोटल 56 कार्ड है, उसमें से 52 कार्ड है, उसमें से रेड कितने हैं, ब्लैक कितने हैं। तो ये सारे चीजों के ऊपर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। या फिर बहुत बार हम लोग को डिजिट्स बनाने होते हैं, बहुत बार कमिटी बनाना होता है, ग्रुप बनाना होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम लोग जो भी चीजें हैं ना एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला प्रोबेबिलिटी में क्या क्या है होता है, सबसे पहला हमारा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, नॉर्मली हम लोग कुछ भी एक्सपेरिमेंट, जैसे हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं या फिर क्या बोलते हैं कि डाइस को थ्रो कर रहे हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या होता है ना, आउटकम हम लोग को पता होता है आने वाला, लेकिन हम लोग उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग को कॉइन टॉस कर रहे तो पता है कि हेड या तो टेल आएगा, लेकिन हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, सिर्फ हम लोग बोलते हैं। और उसमें कुछ चांसेस होता है कि अगर उन्होंने हेड बोला तो हेड आ जाएगा या फिर टेल भी आ सकता है। सेम अगर कोई डाई थ्रो कर रहे हैं तो उसमें 1 से 6 तक नंबर आएगा, ये हम लोग को पता है, लेकिन 1 से 6 तक में क्या आएगा ये हम लोग को पता नहीं है। तो ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसमें आउटकम होते हैं। और इन सबको मिला के हम लोग एक सैंपल स्पेस लिखते हैं, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है, जो भी हमारा पॉसिबल आउटकम होता है ना रैंडम एक्सपेरिमेंट का, वो सब हम लोग सैंपल स्पेस में लिखते हैं। जो इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। मतलब जितने भी हमारे कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें कितने आउटकम पॉसिबल है, तो उसके सेट को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। और कुछ कुछ टर्म है, जैसे इवेंट होता है। तो इवेंट क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट वो आउटकम में क्या आएगा। जैसे कि अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो उसमें हेड एक इवेंट हो सकता है। अगर मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूं तो उसमें 4 आना एक इवेंट हो सकता है। कार्ड को खेल रहे तो कार्ड में एस कार्ड आना एक इवेंट हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती है। हम लोग क्या करते हैं ना, जो जो मेन मेन एक्सपेरिमेंट्स है ना, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसके ऊपर एक बेस्ट अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो पहले मैं क्या करूंगा, आपको सारे एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ, फिर बाद में हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे और भी क्वेश्चन पास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए हम लोग मेनली उस पर ही फोकस करने वाले। और उसमें भी मैंने क्या किया, सबको उसके टाइप्स और वैरायटी के हिसाब से अलग अलग बांट दिया, तो उसी के हिसाब से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी में जो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट यूज किया जाता है वो है कॉइन का। तो अगर वन कॉइन इज टॉस, वन कॉइन इज टॉस, तो उसमें हमारा सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है। अगर एक कॉइन को हम लोग टॉस करें, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ऐसे कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो इसी सैंपल स्पेस के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। अगर 2 कॉइन है टॉस बोला तो 2 कॉइन्स आर टॉस, तो 2 कॉइन, यहाँ एक कॉइन होगा। तो 2 कॉइन को अगर हम लोग टॉस करेंगे तो वहां पे सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है। तो वहां पे हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है। अगर आपको 4 पॉसिबिलिटी याद नहीं रहती या फिर आपको ग्रुप बनाने में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग सिंपली ये ट्रिक याद रख सकते हो। 2 बार आपको हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है, एक बार हेड टेल, हेड टेल। तो ये आपके 4 पॉसिबल आउटकम मिल गए। क्या क्या मिला, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। चलो 2 वाला तो हम लोग को बहुत बार याद भी होता है। अगर 3 के लिए पूछ दिया तो 3 कॉइन आर टॉस, 3 कॉइन्स आर टॉस। अगर 3 कॉइन को टॉस किया है तो वहां पे क्या क्या आउटकम होंगे। तो वहां पे ना बहुत बार हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। टोटल इसके 8 आउटकम होते हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग 7 या 6 लिख देते हैं, या गलती गलती से कभी कभी 9 भी लिख देते हैं। तो उसको कैसे आप लोग अवॉइड कर सकते हो, तो उसके लिए भी सिंपल सा ट्रिक है, वो याद रखना है कि आपको 4 बार हेड लिखना है और 4 बार टेल लिखना है, फिर 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है,
दो बार हेड लिखना है, दो बार टेल लिखना है, फिर एक बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो ये जो है ना पूरे 8 आउटकम आपके आगे, सिंपली आप लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हो। क्या आएगा? हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, और फिर क्या है? टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, और लास्ट में टेल टेल टेल। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे मैंने बोला था इसका 8 आउटकम होता है, तो हम लोगों ने वो 8 आउटकम लिख दिया है। तो इसका नेक्स्ट जो एक और पॉपुलर एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है वन डाई इज थ्रोन। तो वन डाई इज थ्रोन। तो अगर एक डाई थ्रो कर दे तो उसका सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? वो डाई पे नंबर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो ये सारे पॉसिबिलिटी हमारे पास है। फिर अगर दो डाइस को थ्रो किया तो 2 डाइस आर थ्रोन। तो 2 डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है? तो टोटल 36 आउटकम यहाँ पे पॉसिबल है। क्या क्या? 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ऐसे 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। तो ऐसी तरीके से आप लोग का क्या होगा? फिर लिखिए देता हूं मैं, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, फिर लास्ट में 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। तो ये सारे आउटकम हमारे पास, अगर हम लोग दो डाइस को थ्रो करते हैं तो ये पॉसिबल है। अभी इन सबको आपको कॉमा से भी सेपरेट करना है तो आप लोग कर लेना कुछ इस तरीके से। फिर सारे एक्सपेरिमेंट के बाद एक कार्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, उस पर भी बहुत बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको कैसे करते हैं? टोटल आपको याद रखना है कि टोटल 52 कार्ड होते हैं। उन 52 कार्ड में से 26 कार्ड जो है वो ब्लैक होते हैं और 26 कार्ड जो है वो रेड होते हैं। इन 26 में से 13 कार्ड जो है वो हार्ट होते हैं, वो दिल वाले ऐसे, और 13 कार्ड जो है वो डायमंड होते हैं ऐसे वाले। फिर यहाँ पे भी 13 कार्ड जो है वो स्पेड होता है, वो पानी के पत्ते के जैसा, और जो 13 कार्ड है वो क्लब होता है। तो ये आपको याद रखना है। और सभी कार्ड में जो 13 है ना, इसमें एस होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा, फिर जोकर होता है, ये सारी चीजें होती है सबके अंदर। क्वीन एक होता है, किंग होता है, एक क्वीन होती है। तो ये सारे सबके अंदर होती है, ये आपको याद रखना है ताकि आप क्वेश्चन कर पाओ। तो इतना अगर आपको कार्ड के बारे में पता है ना, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप इतने एक्सपेरिमेंट काफी होंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी निकालने का, हम लोग वो देखते हैं। तो अगर वो चेक करेंगे हम लोग, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ये होता है नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको कि सपोज एक डाई थ्रो किया गया, वन डाई इज थ्रोन। तो उसमें हमारा सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा ये हम लोग को यहाँ पे 6 मिला है। और मैं ऐसा बोलूं कि ए बी द इवेंट सच दैट नंबर इज इवन नंबर। ठीक है, इसमें से मतलब इवन नंबर का हम लोग को इवेंट लेने का है। तो इवन नंबर कौन कौन सा होता है? 2 होता है,
4 होता है और 6 होता है, तो 2, 4, 6। तो यहाँ से नंबर ऑफ ए क्या आएगा, यहाँ से नंबर ऑफ ए जो आएगा हमारा वो 3 आएगा। अगर हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो क्या होता है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, और नंबर ऑफ ए कितना है 3 है और नंबर ऑफ एस 6 है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। अभी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, इसके कुछ कंस्टेंट होते हैं, लाइक ये कभी भी ना 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, और या फिर इक्वल टू 1 होता है। 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता और 0 से छोटा भी कभी भी नहीं हो सकता, हमेशा 0 से बड़ा रहेगा और इक्वल टू या तो 1 से छोटा रहेगा। इसके अलावा तो इसी पे बेस्ड गवर्नमेंट के एग्जाम, तो इसी पे बेस्ड जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, उसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछ दिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब 4 ऑप्शन आपको दी हुई होंगी और उसमें आपको बताना है कौन सा जो वैल्यू है ना वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। जैसे यहाँ पे एक में दे देंगे आपको 15%, 2 में दे देंगे 1.5, 3 में दे देंगे 2/3 और 4 में दे देंगे 0.7, ऐसी कुछ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं अभी। तो ऐसा, तो हम लोग को चेक करना है कि इसमें से कौन सा जो है ना वो पॉसिबल नहीं है प्रोबेबिलिटी के लिए। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू जो 0 और 1 के बीच में या फिर 1 के इक्वल आता है वो तो पॉसिबल है, तो हम लोग को वही चेक करना है। यहाँ पे 15% में तो क्या होता है, 15/100 होता है, और इसको आप लोग सॉल्व करते क्या आएगा 0.15 आएगा। तो ये तो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये तो रहेगा ही 1.5 अगर आप लोग चेक करोगे तो 1 से बड़ा हो जा रहा है, तो ये नहीं रहेगा। बाकी क्वेश्चन के लिए अगर मैं चेक करूँ तो 2 को 3 से अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो 0.67 आएगा, कुछ ऐसा 6 हो जाएगा। तो ये भी 0 से बड़ा 1 से छोटा है, तो ये भी रहेगा, और 0.7 तो 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो ये भी रहेगा। तो एक ही ऑप्शन होगा जो यहाँ पे नहीं रहेगा, तो ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा 1.5, क्योंकि वो 1 से बड़ा है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है, घुमा फिरा के एमसीक्यू में आपको पूछते ही है। तो आई होप आपको ये समझा। तो जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे, इससे पहले और भी क्वेश्चन थे, लेकिन वो सब मैंने आपको जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था ना, 1 कॉइन इज टॉस, 2 कॉइन है टॉस, तो वो सारी चीजें कवर कर दिया, तो मैं वापस से नहीं करा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग को ये 2023 के पेपर पूछा था, क्या बोला है, रोड सेफ्टी कमेटी बनाना है हम लोग को, 2 लोग का कमेटी बनाना है, और हमारे पास ऑप्शन कितने, 2 बॉय है और 2 गर्ल है, तो उनका कमेटी कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सैंपल स्पेस में हमारे पास क्या क्या हो सकता है। तो मैं ऐसा बोलूँ, सबसे पहले तो दोनों बॉय का मैं कमेटी बना सकता हूँ, तो इसलिए मेरे पास हो जाएगा B1 B2। फिर इसके साथ साथ में दोनों गर्ल का भी तो कमेटी बना सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारा G1 G2। और फिर बाद में मैं फर्स्ट वाला बॉय और फर्स्ट वाली गर्ल की कमेटी बना सकता हूँ, तो B1 G1। फिर फर्स्ट वाला बॉय और सेकंड वाली गर्ल की कमेटी बना सकता हूँ, तो B1 G2। फिर सेकंड वाला बॉय और फर्स्ट वाली गर्ल का कमेटी बना सकता हूँ, तो B2 G1। फिर सेकंड वाला बॉय और सेकंड वाली गर्ल की कमेटी बना सकता हूँ, ये हो जाएगा B2 G2। तो ये सारे पॉसिबिलिटी है जो हम लोग सैंपल स्पेस में आएगा, क्या क्या ये टोटल हम लोग ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वैसे पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 6। तो आई होप आपको ये समझा, काफी इजी समझा, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये 2022 और 2023 के पेपर में पूछा गया था, ये सिंपली फॉर्मुला बेस्ड है। अभी जो हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मुला लिखा था उसी में बेस्ड है। तो हम लोग को नंबर ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछा है। तो हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू फॉर्मुला क्या होता है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अभी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू पता है हम लोग को कितना है 1/5 है, नंबर ऑफ ए का भी वैल्यू पता है कितना है 2 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालना है, तो ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इधर आ जाएगा 5 उधर, बेसिक रूल ऑफ अलजेब्रा। तो क्या होगा 2 5 10, यहाँ से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा हमारे लिए 10। तो आई होप आपको समझा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग को दिया है, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विद 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। और ये 2 इवेंट हम लोग का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ऑड नंबर और मल्टीपल ऑफ 5। और ये भी जो क्वेश्चन है 2020 और 2023 के पेपर में आ चुका है। तो हम लोग क्या करना है 2 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन ये जो है ना ये आपको बहुत ध्यान देना है, विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन मतलब क्या, हम लोग नंबर को रिपीट नहीं कर सकते, लाइक हम लोग इसमें 22 नहीं बना सकते, 33 नहीं बना सकते। ये आपको ध्यान देना, बहुत बार क्वेश्चन में आप लोग को बोला रहेगा रिपीटेशन इज अलाउड, तो वहां पे आप लोग
22 और 33 बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे बोला है क्योंकि विदाउट रिपीटेशन बोला है, तो हम लोग 22 और 33 ये सब नहीं कंसिडर कर सकते, तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं 2 डिजिट। तो सैंपल स्पेस में हमारे क्या क्या आएगा, सबसे पहले 23 बना सकते हैं हम लोग, फिर 25, फिर 27, फिर 29, फिर हम लोग क्या बना सकते हैं यहाँ पे 20, ये तो 20 वाले सारे पॉसिबिलिटी हो गए हमारे। अभी 32, 35, 37, 39, फिर 30 वाले भी हो गए, 50 वाले, 52, 53, फिर 57, 59 ये भी हो गया। अभी 70 वाले, तो क्या आ जाएगा 72, 73, 75, 79, अभी 90 वाले, तो ये कितना हो जाएगा 92, 93, 95, 97। तो ये सारे पॉसिबिलिटी हमारे पास है। अगर हम लोग अलग अलग डिजिट इससे बनाए तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 हो गए। तो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए यहाँ पे 20। अभी हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है। इवेंट क्या हमारा ऑड नंबर है, तो ए का जो इवेंट है ऑड नंबर। अभी ऑड नंबर में इसमें से कौन कौन से नंबर आएंगे, तो आप ध्यान से देखो 23 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर पता है ना आपको, जिसके लास्ट में 1 3 5 7 और 9 आता है, मतलब यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 9 आता है, उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। तो 25, फिर 27 भी ऑड नंबर है, 29 भी ऑड नंबर है, 32 तो ऑड नहीं है, 35 ऑड है, 37 ऑड है और 39 ऑड है, 52 तो नहीं है, 53, 57, 59, 72 तो नहीं है, 73, 75, 79, 92 नहीं है, 93, 95 और 97। तो ये सारे पॉसिबिलिटी हमारे पास ऑड नंबर के लिए है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, तो 16 है। तो हमारे लिए नंबर ऑफ ए हो गया यहाँ पे 16। तो नंबर ऑफ ए मिल गया। अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हैं। क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला, ये होता है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना है हमारा 20 है, तो सॉरी नंबर ऑफ ए कितना है हमारा 16 है, तो 16 अपॉन 20, ये 4 के डेले कटेगा, 4 4 जा 4 5 जा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.5 या तो 4/5 अगर आप लोग लिखते हो तो भी आपको राइट ही मार्क्स मिलेगा। तो ये हमारा ए इवेंट हो गया। बी के इवेंट में क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 5। अभी मल्टीपल ऑफ 5 के लिए रूल क्या है कि उसके यूनिट प्लेस पे 5 या तो 0 होना चाहिए। तो उसके यूनिट प्लेस पे 5 कौन कौन सा वाले, एक तो 25 है, फिर 35, फिर 55 तो है नहीं हमारे पास, 75 है और एक 95 है। तो ये 4 नंबर थे हमारे मल्टीपल ऑफ 5 वाले। तो नंबर ऑफ बी यहां से कितना हो गया, 4 हो गया। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है हम लोग को, ये होगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, तो होगा 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस कितना 20 था, तो हो जाएगा 1/5, जिसका आंसर आएगा 0.2। तो ये 1/5 भी आप लोग लिख सकते हो, 0.2 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अभी इसमें आप लोग को और भी अगर क्वेश्चन और भी कुछ देना रहेगा तो प्राइम नंबर पूछ सकते हो। तो आई होप आपको बेसिक तो नंबर सिस्टम आता है, लाइक इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। अगर नहीं आता है तो मैंने एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट बनाया है यूट्यूब पे, तो वहां से आप लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हो, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो उसपे आपको कैसे भी नंबर अगर उन लोग दे देते ना तो उसमें आप लोग फंसोगे नहीं। आई होप आपको क्वेश्चन समझा। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बार कार्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या बोला, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सेपरेट 52 कार्ड, टोटल 52 कार्ड था, उसमें से हम लोग एक कार्ड खींच रहे हैं। तो हम लोग को पूछा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी एस की आने की क्या होगी, स्पेड की क्या होगी, और रेड, ये जो एस और स्पेड है 2022 में पूछा था, और रेड वाला जो है वो 2020 में पूछा था। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले एस पूछा था, एस कितने होते हैं, क्योंकि टोटल हमने क्या बताया 4 कार्ड होते हैं, हार्ट होता है, डायमंड होता है, स्पेड होता है, क्लब होता है। तो उन 4 में से जो चारों में एक एक एस होता है, तो इसलिए नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस ये कितना होता है 4 होता है। कैसे, तो एक क्लब का होता है, एक हार्ट का होता है, एक डायमंड का और उसका, तो इसलिए नंबर ऑफ इसको हम लोग क्या करते हैं इवेंट, नहीं तो एस ही लिख देते, नंबर ऑफ एस ये कितना हो जाएगा 4। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा क्या होता है, सैंपल स्पेस हमारा 52 होता है, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड हम लोग को दिया होता है वो 52 दिया होता है। तो इसकी अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस वाले कार्ड की कितनी आएगी, तो आएगी नंबर ऑफ
एज अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो होगा 4/52, जिसका आंसर आएगा 1/30। आप लोग एज की जगह ABCD भी कंसिडर कर सकते हैं इवेंट में, तो भी चलेगा। फिर स्पीड दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ स्पीड, नंबर ऑफ स्पीड कितना होता है, अभी हम लोगों ने जब चार्ट बना तो देखा था तो उसमें 13 स्पीड होते हैं, तो हो जाएगा 13। इसको पूरा दे देता हूँ स्पीड, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो अगर हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीड निकालना है तो ये होगा नंबर ऑफ स्पीड अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। स्पीड कितना 13 है ना, तो 13 अपॉन सैंपल स्पेस कितना है 52, ये कैंसल आउट होगा तो 1/4 आएगा, तो इसका आंसर है 1/4। फिर हम लोग क्या बोले, रेड कार्ड। अभी नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने होते हैं प्रोबेबिलिटी में, हम लोग देखा है 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं, तो हो जाएगा 26। तो अगर हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड निकालना है तो होगा नंबर ऑफ रेड अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो रेड कितना है 26, सैंपल स्पेस हमारा कितना था 52, तो हो जाएगा 1/2। तो सबसे इजी जो है ना आपका जो क्वेश्चन होता है वो कार्ड के ऊपर ही क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं होती, सैंपल स्पेस कोई बड़ा नहीं होता, सिर्फ नंबर होते हैं। और आपको सिर्फ अगर कार्ड विजुअलाइज कर पा रहे हो ना आप लोग की, जो मैंने चार्ट में बताया था, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे। आई होप आपको सब समझा। फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 2022 में पूछा गया था, इसमें क्या बोला, बॉक्स कंटेन 5 रेड 8 ब्लू एंड 3 ग्रीन पेन। मतलब जो हम लोग को सैंपल स्पेस में क्या क्या है, टोटल जो है 5 रेड बॉल है, 8 ब्लू बॉल है और 3 ग्रीन बॉल है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल्स होगा 5 8 13 और 3 16 हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है, ऋतुजा वांट टू पिक अ पेन, वो एक पेन लेना चाहती है, मतलब ये भी एक एक्सपेरिमेंट हो गया। और हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि पेन ब्लू है, तो नंबर ऑफ ब्लू वाले कितने हैं, नंबर ऑफ ब्लू वाले अगर आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे कितने हैं 8 है ना, तो हो जाएगा 8। तो अगर हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू वाले निकालने तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लू अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो वो 8 है नंबर ऑफ ब्लू, सैंपल स्पेस हमारा कितना 16 है, तो हो जाएगा 1/2। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था ना, प्रोबेबिलिटी में ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब अगर आपको चीजें समझ गई तो, अगर नहीं समझी तो आप लोग फिर अटक जाओगे उसमें। अगर आपको चीजों को विजुअलाइज करने आना चाहिए, बस मैं इतना बोलूंगा। एक और क्वेश्चन जो कभी पूछा तो है नहीं, बट मुझे लगता है कि शायद फ्यूचर में वो पूछ सकते हैं या फिर आपके साथ ही पूछ सकते हैं। अगर टू डाइस आर थ्रोन, अगर 2 डाइस को थ्रो किया है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस हम लोगों ने देखा था, जैसे कि ये सारे पॉसिबिलिटी होते हैं हमारे पास, फिर 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 ये सारे हमारे सैंपल स्पेस हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे खुद से 3 इवेंट कंसिडर करता हूँ। एक मैं इवेंट कंसिडर करता हूँ कि सम शुड बी ग्रेटर देन, समझ 6 ले लिया कि 6 से बड़ा होना चाहिए उसका सम जोड़ के दोनों का। फिर एक बी इवेंट लेता हूँ कि सम शुड बी, नहीं तो सम शुड बी 13। और एक सी इवेंट लेता हूं मैं कि सम शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तो ये 3 इवेंट में यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले ए इवेंट लेते हैं। तो ए में हम लोग क्या बोले, तो जो उसका सम आएगा ना डाइस का दोनों नंबर का, तो वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 6 वाले ऐसे कौन कौन से पॉसिबिलिटी है, तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो ये 3, यहाँ पे 2 5 जो है ना, ये ग्रेटर देन 6 होगा और 2 6 होगा। फिर यहाँ पे 3 4 3 5 3 6, फिर
4-3, 4-4, 4-5, 4-6, यहाँ पे 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 और यहाँ पे तो सभी आ जाएगा। तो ये टोटल हमारे इवेंट ए में आ जाएंगे। इवेंट ए में क्या क्या आएगा? 2-5, 2-6, फिर 3-4, 3-5, 3-6, फिर 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-2, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। तो ये सारे पॉसिबल। तो यहाँ पे कितने हमारे इवेंट हो जाए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो क्योंकि 20 आया तो नंबर ऑफ इवेंट ए हमारा 20 आया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि होगा 20 अपॉन टोटल कितना 36 था। सो कट करेंगे तो 4 5 जा और ये 4 9 जा, तो 5 अपॉन 9 आएगा। ये इवेंट ए हुआ। इवेंट बी के सम शुड बी ग्रेटर देन 13। अभी ग्रेटर देन 13 ऐसा कुछ तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास कितना 6 6 12 ही है, तो एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ बी जो होगा वो 0 होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा वो आएगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, जो कि होगा 0 अपॉन 36, जिसका आंसर हम लोग को मिलेगा 0। फिर बाद में क्या होना है सी वाले सेट में कि जो है ना वो इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 ऐसे कौन कौन से होंगे जो 3 के टेबल में जाते हैं? तो वो हो जाएगा यहाँ पे 1 5, क्योंकि 1 और 5 को जोड़ के 6 होता है, और एक तो 1 2 भी होगा, 1 2 और 1 5 होगा। फिर यहाँ पे 2 1 होगा और 2 4 होगा, फिर 3 3 होगा और 3 6 होगा, फिर 4 2 होगा और 4 5 होगा, फिर 5 4 होगा, सॉरी 5 1 होगा, 5 4 होगा, फिर 6 और 3 होगा और 6 और 6 होगा। तो ये सारे पॉसिबिलिटी है जो कि हमारे 3 के मल्टीपल्स हो गए। तो यहाँ से नंबर ऑफ इवेंट सी कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो होगा 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर सी निकालना तो क्या होगा? नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस, तो ये होगा 12 बाई 36, जो कि होगा 1/3। तो आई होप आपको ये सब समझा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझा। अभी हम लोग क्या करने वाले 2024 के पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था ना उसको सॉल्व करने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या बोला है? 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म विद डिजिट 2 and 3 and 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। हम लोग को क्या करना है? 2 डिजिट नंबर बनाना है 2 3 and 5 को यूज करके, और हम लोग को सैंपल स्पेस लिखना है। उसमें एक कंडीशन क्या दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। क्या क्या बन सकता है हमारा? 2 है तो पहले तो 23 बन सकता है, फिर 25 बना सकते हैं, 22 तो बन नहीं सकता क्योंकि रिपीट नहीं हो सकता। फिर हम लोग क्या बना सकते हैं? 32 बना सकते हैं, देन 35 बना सकते हैं। सिमिलरली हम लोग क्या बना सकते हैं यहाँ पे? 52 एंड देन 53। तो ये जो है नंबर ऑफ 2 डिजिट हम लोग बना सकते हैं ये 3 नंबर को यहाँ पे यूज करके, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इतने ही बनेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था आपको। प्रोबेबिलिटी बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, अगर आपको समझ में आया है चीजें तो, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको चीजें पता होगी, आप लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था ये भी बहुत इजी, और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जहां पे भी अगर आपको सिर्फ बॉक्स भरने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वो आप लोग के लिए बोनस क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें आपको आधे ज्यादा सॉल्व करके देते हैं, कुछ बॉक्स भरते हो और आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ क्या बोला? 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, complete the following activity to write a sample space and a given event A and B in set form। तो 2 कॉइन को उन्होंने टॉस किया है। तो हम लोगों ने देखा है कि जब भी हम लोग 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके लिए मैंने आप लोग क्या बताया था कि कैसे लिखते हैं इसको? हेड हेड टेल टेल। तो क्या से एक बार हेड एक बार टेल एक बार हेड एक बार टेल। तो इस तरीके से हम लोग को सारा इवेंट मिल गया। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हेड टेल तो है, ये वाला है, टेलेड भी है, तो ये दोनों यहाँ पे मिसिंग है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेड हेड एंड देन यहाँ पे आ जाएगा टेल टेल। अभी इवेंट की तरफ आते हैं। इसमें क्या टू गेट एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। तो वो कौन सा है? ये तीनों है, जिसमें से ये दोनों आपको ऑलरेडी लिख के दिया था, बचा कौन सा? हेड हेड।
यहाँ क्या बोला है, टू गेट नो हेड, हेड होना नीचे, तो एक ही इवेंट है ना, हेड है। ये देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हो, पास होना चाहते हो मैथ्स में, तो ये सारे चैप्टर तो आपको अच्छे से करने ही पड़ेंगे। तो उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था, वर्ड प्रॉब्लम में प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग आपको वर्ड प्रॉब्लम ही पूछेंगे। यहाँ क्या बोला था, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज फेस कार्ड। ठीक है, तो यहाँ 52 प्लेइंग कार्ड है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड कितना है 52, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे लिए कितना हो जाएगा 52। और किसकी बात कर रहे हैं लोग, फेस कार्ड। टोटल जो है कार्ड में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया है कि टोटल 4 ये होते हैं हमारे, सॉरी हाँ 4 ये होते हैं, 13 के 4 सेट होते हैं, जिसमें से है ना किंग, क्वीन एंड जैक, ये तीनों को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। तो एक सेट में ये लोग 3 होंगे, टोटल 4 सेट है, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होगा, नंबर ऑफ फेस कार्ड इज 12। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट अगर हम लोग ए लेते हैं तो ये हो जाएगा 12। हम लोग को क्या बोला है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए होगा नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट ए कितना है 12, सैंपल स्पेस कितना है 52, तो जाएगा 12 और 52, 4 से हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, 4 3 जा 12, 4 13 जा, तो ये कितना है 3 डिवाइड बाई 13। ये हम लोग को आंसर मिला। अभी यहाँ पे क्या बोला है, 1 कॉइन है ना, 1 डाइस इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, एक कॉइन और एक डाइस को थ्रो किया है, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या क्या होगा। अभी डाइस में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, कॉइन में क्या क्या आ सकता है, हेड। तो हम लोग को एक एक सारा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो क्या हो सकता है, हेड और 1 हो सकता है, हेड और 2 हो सकता है, हेड 3, हेड 4, हेड 5 एंड देन हेड 6 हो सकता है। इसी के साथ साथ टेल और 1 हो सकता है, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6 हो सकता है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस होगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा 1 2, ये 6 6 12 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पे इवेंट ए बोला है, टू गेट हेड एंड अ प्राइम नंबर। तो इवेंट ए क्या है, टू गेट अ हेड एंड अ प्राइम नंबर। तो हेड कौन कौन से, ये सारे, उससे प्राइम नंबर कौन कौन से, अभी 1 से लेके 6 के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से, 2 है, 3 एंड देन 5 है। कंफ्यूज मत हो ना, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 कैन नाइदर बी प्राइम नॉर बी कंपोजिट, हमेशा याद रखो। तो क्या होगा 2 3 एंड देन सॉरी H2 H3 एंड देन H5। तो नंबर ऑफ इवेंट ए कितना हो जाएगा हमारा 3। तो इसका अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि होगा 3 डिवाइड बाई 12, हम लोग को मिलेगा 1/4। ये तो इवेंट ए के लिए हुआ। इवेंट बी के लिए अगर हम लोग चेक करेंगे तो क्या होगा, टू गेट टेल एंड ऑड नंबर। ठीक है, तो टेल के ये सारे इवेंट है हमारे, उसमें ऑड नंबर कौन कौन से, 1 3 एंड 5। तो हो जाएगा T1 T2 सॉरी T3 एंड T5। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ इवेंट बी कितना है 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि होगा 3 डिवाइड बाई 12, ये होगा 1/4। सो आई होप आपको ये समझा। तो इसी के साथ हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट कर लिया। तो अभी तक हम लोगों ने मैथ्स 1 के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और आई होप आपको ये सारी चीजें आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रही होगी। और ये हेल्प कर रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।